दोनों लड़कियों के शरीर में जहरीला पदार्थ मिलने की हुई पुष्टि। गाजियाबाद में रोकनी पड़ी उत्कल एक्सप्रेस। अमित शाह बोले, गंगा सागर की दुर्दशा देख मन दुखी। कोहली के साथ खेलेंगे मैक्सवेल। पाकिस्तान में भी हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली। उन्नाव में नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी मिली है। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि आखिर ये जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। इस बीच कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती एक और भतीजी की हालत अभी भी नाजुक है। किसान संगठनों द्वारा आज देशव्यापी रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं। गुरुवार को देश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में मुख्य तौर पर इसके तहत सुरक्षा बढ़ाई गई है। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी में आज बड़ी टूट हुई। केशव सिंह की अगुवाई में 208 एलजेपी नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। इस टूट पर एलजेपी ने कहा कि जेडीयू को बिहार बिहारी फर्स्ट मुहिम के गद्दार मुबारक हों। हमारी पार्टी समुद्र मंथन के दौर में है और एलजेपी से निकाले गए लोग अब जेडीयू में चले गए हैं। गंगा सागर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना बंगाल में आकर रुक गई है। उन्होंने ये भी कहा कि गंगा सागर की दुर्दशा देखकर उनको दुख होता है। साथ ही दावा किया कि उनकी सरकार बंगाल में बनते ही तो गंगा सागर में पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। नमामि गंगे परियोजनाओं के तहत गंगा सागर तक का गंगा के जल को निर्मल किया जाएगा। जिस विश्वविद्यालय से देश के भविष्य निकलने चाहिए, अब उस विश्वविद्यालय के हॉस्टल से असले बरामद हो रहे हैं। मामला एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू के एक हॉस्टल का है। जब हॉस्टल के कमरा आवंटन के दौरान छात्रों की शिकायत पर पहुंचे प्रोटोकॉल बोर्ड की टीम ने चीफ प्रॉक्टर की मौजूदगी में एक कट्टा और कुछ कारतूस बरामद किए। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को दोनों देशों के बीच इस प्रक्रिया का चौथा स्टेप भी शुरू हो गया है। समझौता होने के बाद दोनों ही देश तेजी से अपने सैनिकों, हथियारों और टैंकों को वापस बुला रहे हैं। दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी चेन्नई में हो रही है। आईपीएल की 8 फ्रेंचाइजी 61 स्थानों को भरने के लिए बोली लगा रहे हैं। नीलामी सूची में 164 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा। वहीं ग्लेन मैक्सवेल 14 करोड़ 25 लाख में बिके। उसके साथ क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख में खरीदा। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी चेन्नई में जारी है। ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए 8 फ्रेंचाइजी तैयार है। ऑक्शन में पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारियों के ड्रेस में उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का लकी नंबर 7 लिखा हुआ है। साथ ही उनके टी शर्ट पर डेफिनिटी नॉट भी लिखा है। रूस के वैज्ञानिक प्रागैतिहासिक काल के जानवरों के बायोलॉजिकल मटेरियल से 50,000 साल पुराने वायरस निकालने जा रहे हैं। असल में बीते कुछ साल में रूसी वैज्ञानिकों को बर्फ में दबे हुए कई अवशेष मिले थे। अब वैज्ञानिक इन्हीं अवशेषों में मौजूद वायरस की स्टडी करने जा रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी साइंटिस्ट प्रागैतिहासिक काल के कुत्ते, घोड़े, चूहे और अन्य जानवरों के अवशेषों की स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में किसानों द्वारा बीते दिन ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बिना अनुमति के पाकपत्तन में निकाली गई इस रैली को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में पाकिस्तान पुलिस ने 184 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।